फिल्म की शुरुआत एक वीडियो क्लिप से होती है जिसमें युवा मैक्सीन मिलर चार्ली रोवन मैक्किन एक छोटी डांस रूटीन करती हैं, जबकि उनके पिता पादरी अनेस्ट मिलर साइमन प्रास्ट उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। वह अपने पिता से एक वाक्य भी दोहराती हैं जो बाद में उनका जीवन मंत्र बन जाता है, मैं ऐसी जिंदगी स्वीकार नहीं करूंगी जिसकी मैं हकदार नहीं हूं। 1985 मैक्सीन मिंक्स मिया गॉथ ने टेक्सास में फार्म हत्याकांड से भागने के बाद से कई एडल्ट फिल्मों में काम किया है और अब वह हॉलीवुड फिल्मों में कदम रखना चाहती हैं। वह हॉरर फिल्म द प्यूरिटन 2 के लिए ऑडिशन देती हैं, जिसे एलिजाबेथ डेबिकी ने लिखा और निर्देशित किया है। मैक्सीन एक शानदार ऑडिशन देती हैं और फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स द्वारा उनसे अपने स्तनों को दिखाने के लिए कहा जाता है। बाहर निकलने से पहले मैक्सीन एलिजाबेथ और बाकी लोगों से कहती है कि उन्हें ही कास्ट करना चाहिए क्योंकि वह एक स्टार बनने जा रही हैं। बाहर जाते समय मैक्सीन अन्य अभिनेत्रियों से शेखी बघारती है कि उन्हें वह भूमिका मिल गई है। उसी समय के दौरान द प्यूरिटन 2 के खिलाफ प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं, जो इसे शैतानवाद का काम मानते हैं, जिससे कई लोगों की जाने गई हैं। एक सीरियल किलर जिसे केवल द नाइट स्टाकर के नाम से जाना जाता है, कैलिफोर्निया में आतंक फैला रहा है। मैक्सीन अपने एजेंट टैडी नाइट जियानकार्लो एस्पोसिटो के साथ संचार बनाए रखती हैं, जो उन्हें भूमिकाएं दिलाने में मदद करते हैं। वह अपने दोस्त रूममेट लियोन मूसेस सुमनी और एक अन्य पोर्न स्टार एम्बर जेम्स क्लो फॉनवर्थ के साथ अपनी प्यूरिटन की भूमिका की खबर साझा करती हैं। एम्बर मैक्सीन को हॉलीवुड हिल्स में एक पार्टी में आमंत्रित करती है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उन्हें अपनी दूसरी नौकरी पर काम करना होता है। मैक्सीन की दूसरी नौकरी एक लाइव पीप शो में होती है, जहां एक ग्राहक उनका इंतजार कर रहा होता है। वह आदमी दिखाई नहीं देता, लेकिन काले दस्ताने और एक काला सूट पहने होता है। काम के बाद मैक्सीन अपनी दोस्त टैबी मार्टिन हॉल्सी के साथ चलती हैं, जो उन्हें एक पार्टी में आमंत्रित करती है, लेकिन मैक्सीन फिर से मना कर देती हैं। वह टैबी से अलग हो जाती है और एक आदमी द्वारा उनका पीछा किया जाता है, जो एक चाकू लेकर उनके पीछे आता है। मैक्सीन उस पर अपनी बंदूक तानती है, फिर उसे नग्न होने और फिर बंदूक चाटने के लिए मजबूर करती है। मैक्सीन इसे खत्म करते हुए आदमी की अंडकोश पर अपनी एड़ी के जूते से कदम रखती हैं, जिससे वे ग्राफिक रूप से फट जाते हैं। मैक्सीन के अपार्टमेंट में उन्हें एक रहस्यमयी व्यक्ति से एक पैकेज मिलता है, जिसे एक आदमी जॉन लेबर्ट केविन बेकन द्वारा चलाया जा रहा होता है। मैक्सीन पैकेज खोलती है और उसमें अपने फार्म की पोर्नो फिल्म की एक वीडियो पाती है। बाद में वह रहस्यमयी व्यक्ति टैबी और एम्बर को अगवा कर लेता है, इस घटना को रिकॉर्ड करता है और फिर उन्हें झील में बांधकर छोड़ देता है। अगले दिन सुबह उन्हें डिटेक्टिव्स विलियम्स और टोरेस मिशेल मोनाघन और बॉबी कैनावेल द्वारा मृत पाया जाता है। टैबी और एम्बर के चेहरे पर शैतानी प्रतीक चिन्ह उकेरे हुए पाए जाते हैं। सेट पर जाने से पहले मैक्सीन एक एफएक्स कलाकार सोफी थेचर्ट से मिलती हैं, जो उनके सिर का एक मोड़ बनाती है। जब वह महिला बाहर जाती है तो मैक्सीन अकेली रह जाती है, लेकिन उन्हें फार्म पर बिताए अपने समय की यादें सताने लगती हैं, खासकर पल के साथ हुई मुठभेड़ की। मैक्सीन गिर जाती हैं इससे पहले कि वह कलाकार वापस आकर उन्हें उठाए। बाद में उन्हें एक संदेश मिलता है जिसमें एक फोन नंबर होता है। वह उसे कॉल करती है और लेबर्ट द्वारा उत्तर मिलता है, जो मैक्सीन से मिलने के लिए एक विशिष्ट स्थान पर बुलाता है। मैक्सीन लेबर्ट से एक रेस्तरां में मिलती है, जहां वह उन्हें बताता है कि उसका नियोक्ता उन्हें ढूंढ रहा है और वे दोनों जानते हैं कि मैक्सीन का फार्म हत्याकांड से कुछ संबंध है। मैक्सीन इससे इनकार करती है कि उनका इससे कोई लेना देना है। लेबर्ट उनसे कहता है कि उस रात स्टारलाइट ड्राइव पर एक स्थान पर मिले, नहीं तो लेबर्ट मैक्सीन के फार्म पर होने की सच्चाई सबके सामने ला देगा। विलियम्स और टोरेस मैक्सीन को ढूंढते हैं और टैबी और एम्बर की हत्याओं के बारे में उनसे सवाल करने की कोशिश करते हैं। मैक्सीन उनसे बात करने से मना कर देती है। मैक्सीन द प्यूरिटन 2 पर काम शुरू करती है और पाती है कि एलिजाबेथ वाकई में उतनी ही सख्त है जितना उसे बताया गया था। बाद में मैक्सीन देखती है कि लाबार्ट उसका पीछा कर रहा है। वह अपनी चाबियों को अपनी उंगलियों के बीच रखकर लाबार्ट के चेहरे पर कई बार मुक्का मारती है, जिससे वह खून से लथपथ हो जाता है। लाबार्ट कहता है कि अब यह उनके बीच निजी हो गया है। मैक्सीन लोकेशन पर जाने के बजाय घर पर रहकर अपनी स्क्रिप्ट की समीक्षा करती है। नीचे वीडियो स्टोर में जहां लियोन काम करता है, वह उसी अजनबी द्वारा घेर लिया जाता है, जो उसे बार बार चाकू मारता है और फिर उसे मार डालता है। सुबह मैक्सीन देखती है कि लियोन की लाश को स्टोर से बाहर निकाला जा रहा है और विलियम्स उसे दिखाता है कि लियोन को भी शैतानी सितारे के निशान से चिन्हित किया गया है। जासूस फिर से मैक्सीन से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अभी भी नहीं मानती।
वह टेडी से बात करती है ताकि लाबार्ड से सुरक्षा मिल सके, लेकिन टेडी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा पाता। मैक्सीन फिर से सेट पर लौटती है, जहां उसकी मुलाकात मॉली बेनेट लिली कॉलिंस से होती है, जो पिछले प्यूरिटन में स्टार थी और जिसकी किरदार मर गई थी, लेकिन उसे सीक्वल के लिए पुनर्जीवित किया गया है। मैक्सीन सेट पर मॉली से बातचीत करती है और मॉली उसे हिल्स में एक और भूमिका के बारे में बताती है। मैक्सीन फिर से लाबार्ड को अपने पीछे देखते हुए पाती है और वह स्टूडियो के सेट्स के बीच भागती है जब तक कि सुरक्षा उसे पकड़ नहीं लेती और लाबार्ड को बाहर निकाल देती है। वह रात में फिर से मैक्सीन का पीछा करता है, लेकिन वह उसे धोखा देकर टेडी और एक तीसरे आदमी शेपर्ड टुरे उली लेटुक्फो के साथ फंसा देती है, जो लाबार्ड को बेहोश कर देता है। वे उसे एक कबाड़खाने में ले जाते हैं, जहां वे उसे उसकी कार में बंद कर देते हैं और धीरे धीरे उसे कुचलकर मार देते हैं, जबकि वह अपने जीवन की भीख मांगता रहता है। मैक्सीन ने जो विलियम्स ने उससे कहा था उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है कि वह और हत्याओं को रोक सकती है। वो उस पते पर जाने का फैसला करती है जो लाबार्ड ने उसे दिया था, जो कि हिल्स में है। उस घर में मैक्सीन को पता चलता है कि उसका पीछा करने वाला उसका पिता अर्नेस्ट है। उसने मॉली की भी हत्या कर दी है और उसके कटे हुए शरीर को एक सूटकेस में रखा है और मैक्सीन के दोस्तों को मार डाला है ताकि उन्हें नाइट स्टॉकर के शिकार के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। वह मैक्सीन को बेहोश कर देता है और उसे बांध देता है, अपने इरादों का खुलासा करते हुए कि वह हत्याओं के फुटेज का उपयोग करके हॉलीवुड की बुराइयों का शोषण करने के लिए एक फिल्म बनाना चाहता है, ताकि मैक्सीन के घर से भागने और प्रसिद्धि पाने के बदले प्रतिशोध लिया जा सके। मैक्सीन को उसके अनुयायियों के एक पंथ के साथ एक नियोजित भूत उतार दृश्य के लिए रखा जाता है। विलियम्स और टोरेज मौके पर पहुंचते हैं और अर्नेस्ट के गुंडों के साथ गोलीबारी में शामिल हो जाते हैं। जासूस और मैक्सीन अर्नेस्ट का पीछा करते हुए हॉलीवुड साइन पर चढ़ जाते हैं। टोरेज घातक रूप से घायल हो जाता है, जबकि विलियम्स की आंख में एक क्रॉस घुस जाती है और वह उसकी मौत का कारण बन जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह अर्नेस्ट को गोली मार देती और उसे गिरा देती। मैक्सीन एक शॉटगन से अर्नेस्ट की ओर निशाना साधती है, जबकि पुलिस हवाई निगरानी कर रही होती है। वह फिर से अपने सपनों को पूरा करने और नाइट स्टॉकर को खत्म करने की प्रसिद्धि की कल्पना करती है। गोली चलाने से पहले मैक्सीन कहती है कि उसने उसे असफल नहीं किया, बल्कि उसे वह दिव्य हस्तक्षेप दिया जिसकी उसे जरूरत थी। फिर वह अर्नेस्ट का सिर टुकड़ों में उड़ा देती है। मैक्सीन बाद में सेट पर काम पर लौटती है, एक वीर जीवित व्यक्ति के रूप में। एलिजाबेथ मॉली के लिए मौन रखती है, फिर काम शुरू करती है। वह निजी तौर पर मैक्सीन से कहती है कि मॉली को याद किया जाएगा, लेकिन उसके पास प्यूरिटन फिल्मों के अलावा कोई भविष्य नहीं था, मैक्सीन के विपरीत। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि आगे क्या है, और मैक्सीन बस कहती है कि वह अपनी प्रसिद्धि को कभी खत्म नहीं होने देना चाहती।